नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे पिताजी ने एक जमीन रजिस्ट्री कराया। उसका जमीन रजिस्ट्री हुआ, उस जमीन पर मेरा दखल कब्जा भी है। उस जमीन का दाखिल खारिज भी हुआ, उसका लगान रसीद भी मेरे पास है, उसका जमाबंदी कायम है। लगान रसीद कटा हुआ है, लगान रसीद कटता हुआ आ रहा है, लेकिन मेरे पास वो केवाला खो गया है। जो जमीन रजिस्ट्री हुआ है उस जमीन रजिस्ट्री का पेपर खो गया है और ना ही मेरे पास उसका कोई डीड नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो उसका हम कैसे नकल निर्गत करेंगे जो कि मेरा सर्वे हो पाएगा। दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ है कि जमीन रजिस्ट्री उन्होंने कराया, दाखिल खारिज कराया, लगान रसीद कट रहा है, जमाबंदी कायम है, उस पर दखल कब्जा है, लेकिन केवाला गुम हो जाता है, मतलब जमीन रजिस्ट्री का पेपर खो जाता है। तो अभी तो सर्वे का समय चल रहा है। सर्वेयर जब आपके पास आएंगे या फिर आपके गांव में, शहर में शिविर लगाया जाएगा तो फिर आपसे दस्तावेज मांग किया जाएगा, लगान रसीद मांग किया जाएगा। तो ये जो भी कुछ पेपर है मांग किया जाता है तो वो आपके पास होना चाहिए। यदि वंशज के अंतर्गत, मतलब यूं कहें तो उत्तराधिकारी हैं आप लोग, तो वंशावली बना कर देंगे, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बात आती है कि हमारे पास लगान रसीद तो है, लगान रसीद कटते आ रहा है, लेकिन केवाला अर्थात जमीन रजिस्ट्री का पेपर वो खो गया है। तो उसका हम नकल कैसे निकालें जो कि हम सर्वे में पेश कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आप उस मौजा के राजस्व कर्मचारी से मिले, ठीक है। और जब आपका दाखिल खारिज हुआ है तो कौन से वर्ष में हुआ है वो रजिस्टर 2 में मेंशन किया हुआ होगा, ठीक है। उस पर डीड नंबर वगैरह सब लिखा होगा। तो वहां से आप ये तरीका है कि ले सकते हैं और फिर वो लेकर आप उस निबंधन कार्यालय में जाएंगे जहां से वो रजिस्ट्री हुआ है, तो वहां पर जाके उसका नकल निकलवा सकते हैं। ये तो है डायरेक्ट कि आपको पता है तो निकलवा सकते हैं, पता हो जाने पर। अब बात है कि पता नहीं है, डीड नंबर भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम क्या करें। तो दोस्तों, ये तो पता निश्चित लग जाएगा कि आपका पहला लगान रसीद कौन सा है। आपका जब लगान रसीद पहला मिला तो आपको वो अनुमान मिल जाएगा कि मेरा दाखिल खारिज अब हुआ है, ठीक है। दाखिल खारिज जब हुआ तो उसके 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल या 5 साल के अंतराल में आप देखिए उस डिटेल्स के साथ जो नाम दिया गया है, जमाबंदी जो नाम है, नाम खास नाम हो गया, मौजा हो गया, तो उस नाम से भी उस रजिस्ट्री ऑफिस में जो है आप नकल ढूंढवा सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है ऑफलाइन रजिस्ट्री होता था, ऑनलाइन नहीं होता था, तो वो रिकॉर्ड रखा रहता था, ठीक है। अभी तो मान लीजिए ऑनलाइन का जमाना है तो मिल ही जाएगा, लेकिन उस समय जो है एक डायरी के जैसे सारा फाइल होता था और वो रखा जाता था। तो उसका रखा होगा, वो नाम से चेक करेंगे पूरा, तब वहां पर आपको मिल सकता है। ये डिटेल्स देंगे तो मिल जाएगा, वहां से आप इसका नकल निर्गत कर सकते हैं। जब नकल निर्गत हो जाएगा तो आपके पास नकल होगा, जमाबंदी आपका कायम है, लगान रसीद तो कट ही रहा है, आपके पास उस जमीन का दखल कब्जा है, तो ये सारे सब कुछ आपके पास होंगे। तो सर्वे जब होगा तो ये सारे सब कुछ आप पेश कर पाएंगे, आपका सर्वे अच्छे से हो जाएगा, मतलब आपके जमीन का सर्वे सही ढंग से होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।